सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पिंकी फैशन एंड फैब्रिक्स पर। तो आज हम सीखेंगे डबल कटोरी वाला ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करना है और एकदम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, बिना स्किप करके देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि बैक साइड को हम कटिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए देखिए, हम कपड़ा को डबल फोल्ड में इस तरीके से फोल्ड कर लिए हैं, ठीक है। अब आपको साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर लेना है। तो हम यहाँ पर बना रहे हैं 34 साइज़ वाला ब्लाउज़, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि 34 साइज़ कहाँ तक आ रहा है, इसका आपको फोर्थ भाग निकालना है। तो फोर्थ भाग निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए, इसको हम इस तरीके से एक बार फोल्ड करेंगे, ठीक है। एक बार और फोल्ड करेंगे, तो इस तरीके से हम 4 फोल्ड में इसको फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 8.5 इंच, ठीक है। देखिए, तो 8.5 इंच पर हमें यहाँ पर निशान लगाना है। तो देखिए, यहाँ से हम लेंगे यहाँ पर 8.5 इंच, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। अब हमें यहाँ पर देखिए लंबाई लेना है, तो लंबाई अपने अकॉर्डिंग आपको लेना है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये हमारा बॉर्डर वाला कपड़ा है। तो बॉर्डर में हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेते हैं फोल्ड करने के लिए, क्योंकि फोल्ड करने के लिए दूसरा कपड़ा जॉइंट करना पड़ता है। अगर हम यहीं से फोल्ड कर देंगे तो हमारा जो बॉर्डर है वो कट जाएगा। तो इसलिए हम हिसाब से जितना हमको फिटिंग में चाहिए लंबाई उतना ही हमें यहाँ पर लेना है। तो हम यहाँ पर लेंगे देखिए 13.5 इंच, ठीक है। ये हम ले लिए लंबाई। अब हमें यहाँ पर शोल्डर लेना है, तो शोल्डर हम लेंगे यहाँ पर 6 इंच या तो 5.5 इंच। 34 साइज़ है तो आप 5.5 इंच भी यहाँ पर ले सकते हैं। इसको हम सीधा लाइन ड्रॉ कर लिए। अब जितना हम ध्यान रखिएगा, हम हमेशा बताते हैं जितना हम यहाँ पर लेंगे पूरा शोल्डर उतना ही हमें लेना है आर्म होल, ठीक है। तो यहाँ पर हम आर्म होल लेंगे 5.5 इंच, ठीक है। अब हमें सिंपल इसको सीधा लाइन ड्रॉ करना है और इसको मिला देना है। अब यहाँ पर गोलाई का शेप देना है, तो उसके लिए हम कर्व स्केल का यूज़ करेंगे यहाँ पर इस तरीके से। इससे क्या होता है कि गोलाई का शेप हमारा बहुत अच्छे से होता है। अब हमें यहाँ पर देखिए गला का रखना है चौड़ाई, तो गला का हम चौड़ा रखेंगे यहाँ पर 2.5 इंच, ठीक है। अब यहाँ पर लंबाई रखना है, तो लंबाई हम यहाँ पर रख रहे हैं 10 इंच। अब हमें यहाँ पर स्केल की मदद से सीधा लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम गोलाई का शेप देंगे ऐसे ही सेम कर्व स्केल को लेके। तो हम इस तरीके से बैक साइड की कटिंग करेंगे, ठीक है। अब इतना हम जैसा लाइन ड्रॉ किए हैं सिंपल इसको हमें कट करना है। तो देखिए, इस तरीके से हमें बैक साइड को कटिंग कर लेना है। अब हम कटोरी का कटिंग करेंगे। तो कटोरी कटिंग करने के लिए क्या है, जो हमारा आर्म होल से निकला है कपड़ा इसी से हम कटिंग करेंगे। अब देखिए, यहाँ से हम लेंगे सीधा 8 इंच, ठीक है। 8.5 इंच, क्योंकि हमारा 34 साइज़ का ब्लाउज़ है तो उसका आपको फोर्थ भाग ही यहाँ पर लेना है। उसके बाद देखिए, यहाँ से हम एकदम सिंपल तरीका बता रहे हैं डबल कटोरी कटिंग करने का। तो यहाँ से हमें लेना है 3 इंच, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अंदर तरफ लेंगे हम 2 इंच और फिर यहाँ से हम ऊपर तरफ लेंगे 5.5 इंच, ठीक है।
अब इसको हमें इस तरीके से गोलाई का शेप देना है, क्योंकि ये हमारा हो जाएगा आगे का गला। अब यहाँ से यहाँ तक आपको गोलाई का शेप देते हुए मिलाना है। इस तरीके से हम इसको गोलाई का शेप देते हुए लेके जाएंगे नीचे तरफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ से नीचे से हम लेंगे 2 इंच और यहाँ से हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और इसका जो सेंटर निकलेगा वहाँ से हम इसको तिरछा करेंगे। अब जैसा लाइन ड्रॉ किए हैं वैसे ही सिंपल इसको कटिंग करना है। तो जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है पहले उसको कटिंग कर लें। और देखिए इसी तरीके से हम कटोरी का ऊपर वाला पार्ट भी निकाल लिए हैं। अब हमें साइड वाला पल्ला निकालना है। हमें सेम यहाँ से लेंगे 3 इंच, ठीक है। और आर्मोल हम जितना आगे तरफ पीछे तरफ रखे थे उतना ही हमें आगे तरफ भी रखना है। तो यहाँ से हम 5.5 इंच लेंगे और फिर यहाँ से हम 8.5 इंच रखेंगे फिटिंग वाला, ठीक है। अब यहाँ से हमें गोलाई का शेप देना है। तो ये हो जाएगा हमारा आर्मोल का गोलाई। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम नीचे तरफ, ये आपको आगे का गला का डिप के हिसाब से लेना है। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं 5.5 इंच, ठीक है। और फिर हम यहाँ से इसको लंबाई रखेंगे पूरा 11 इंच। तो इसको हम इस तरीके से सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके साथ मिलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से इस तरफ से हमें अंदर तरफ लेना है 4 इंच, ठीक है। और ये जो हम लिए हैं गला का डिप और इसको मिलाना है। यहाँ से हम इसको 2.5 इंच रखेंगे और यहाँ से इसको इस तरीके से गोलाई का शेप देते हुए लेके जाएंगे हल्का, ठीक है। अब हम जैसा लाइन ड्रॉ किए हैं इसको कटिंग करेंगे। इसका जो जॉइंट है इसको हटाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हम साइड वाला पल्ला निकालेंगे। अब हमें स्लीव का कटिंग करना है। तो ये हमारा बॉर्डर वाला है, इसलिए हम पहले स्लीव को कट करके निकाल लेंगे इस तरीके से। ऐसे इसको 4 फोल्ड में फोल्ड करेंगे बराबर करते हुए। और फिर यहाँ से हम स्लीव्स का शेप देंगे। देखिए स्लीव्स का शेप हम यहाँ से 4 इंच पर रखेंगे और यहाँ से हम लेंगे 2 इंच या तो 2.5 इंच, ठीक है। अब इसको हम इस तरीके से स्लीव्स का शेप देते हुए लेके जाएंगे। इसका जॉइंट है ये हटा देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें कपड़ा जॉइंट करना होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये छोटा साइज़ वाला बन गया है, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा कम था, बॉर्डर कम था। तो यहाँ पर हमें प्लेन कपड़ा जॉइंट करना पड़ेगा स्लीव्स के लिए। अब हम यहाँ से तीरा निकालेंगे। तो तीरा निकालने के लिए देखिए सबसे आसान तरीका यही है कि एक तरफ से आप 5.5 इंच लेंगे, यहाँ से 5.5 इंच लेंगे और इसको हम सीधा पहले लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम लंबाई लेंगे, तो जितना हमारा पीछे तरफ का था उतना ही हमें लेना है। तो 8.5 इंच था फिटिंग और फिर हम 10 इंच 2 इंच एक्स्ट्रा लिए थे, तो 10.5 इंच हमारा आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
उसके बाद इस तरफ से हमें लेना है 4.5 इंच या तो 4 इंच। देखिए यहाँ पे 4 इंच है, इसको हम इस तरीके से गोलाई का शेप देते हुए लेके जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम तीरा का भी कटिंग कर लिए। अब हमें कटोरी का नीचे वाला पार्ट निकालना है, तो उसके लिए हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। और जो हमारा कटोरी कटिंग किए थे हम, इसको हम ले आएंगे ऐसे और फिर ऐसे, तो ये हमारा हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो पहले इसका हमें चौड़ाई लेना है। इस तरीके से हम इसको मिला देंगे। ठीक है, हल्का कर्व करते हुए यहाँ पे हम ले आएंगे। देखिए यहाँ से इस तरीके से हल्का गोलाई का शेप देना है और इसको कट कर लेना है। अब देखिए ये जो कपड़ा बचा, इससे हम गला का कटिंग करेंगे। जो हम गला बैठाएंगे उसके लिए कपड़ा कटिंग करेंगे। तो ये जो हमारा बॉर्डर थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको हम निकाल लेंगे पहले। क्योंकि हम स्लीव्स में भी ऐड करने वाले हैं कपड़ा, तो इसलिए ये काम आएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे 4 टुकड़ा में। ठीक है, अब इसको हम स्लीव्स में जॉइंट करेंगे। अब ये जो कपड़ा बचा, इससे हम तीरा निकालेंगे। तो तीरा निकालने का आसान तरीका यही है कि आपको पहले कपड़ा को देखना है कि इस तरीके से जिधर से हमारा खिंचाएगा कपड़ा ज़्यादा, इधर उतना नहीं खींच रहा है लेकिन इसमें ज़्यादा खिंचा रहा है, देखिए, तो इसलिए हम इस साइड से कटिंग करेंगे। इस तरीके से हम 1-1 इंच की दूरी पर गला बैठाने के लिए कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इसमें जॉइंट करके गला बैठाएंगे। और ये जो कपड़ा बचा है, इससे हम पीछे का डोरी निकालेंगे। ठीक है, इसको साइड कर लेते हैं। देखिए अब इसको आप जॉइंट कैसे करेंगे, तो ये जो आपका तीरा वाला साइड है, देखिए, तो इसको ऐसे जॉइंट नहीं करना है, दोनों का तीरा एक तरफ नहीं करना है, इसको इस तरीके से हम जॉइंट करेंगे। देखिए, तो जैसे ही हम इसको जॉइंट करेंगे तो हमारा जो डोरी है ये इस तरीके से बनेगा लंबा। ठीक है, तो जब सीधा बनेगा तो खिंचाएगा ज़्यादा अच्छे से और गला बैठेगा बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो इस तरीके से आप गला का भी कटिंग कर सकते हैं। अब इसे हम साइड कर लेते हैं। तो देखिए पूरा ब्लाउज़ का हम कटिंग कर लिए हैं। ये हो गया हमारा कटोरी। इस तरीके से हम जॉइंट करेंगे। तो ये जब हम जॉइंट करेंगे तो यहाँ पर अपने आप फुलाव आएगा, तो कटोरी बहुत अच्छे से बनेगा। ये तीरा हो गया, ये स्लीव्स हो गया जिसमें हम इसको जॉइंट करने वाले हैं कपड़ा को दोनों साइड। ठीक है, ये हो गया साइड वाला पल्लर जिसमें कटोरी को जॉइंट किया जाता है। और ये हो गया हमारा बैक साइड। ठीक है, और ये जो हमारा गला कटिंग होके निकला कपड़ा, इसी से हम हुक का पट्टी और हुक का घर बनाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। पूरा डिटेल के साथ बताने का कोशिश किए हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल में नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।